कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार पर देश के महत्वपूर्ण संस्थानों के निजीकरण, बढ़ती महंगाई और किसानों की समस्याओं को लेकर जमकर हमला बोला। पूर्व मंत्री एवं सीडब्ल्यूसी मेंबर कमलेश्वर पटेल ने भाजपा द्वारा जातिगत जनगणना की घोषणा को भी जुमला बताते हुए उस पर सवाल उठाए। राजनिवास में आयोजित प्रेस वार्ता में कमलेश्वर पटेल ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार हवाई अड्डों और रेलवे जैसे सार्वजनिक संस्थानों को निजी हाथों में सौंप रही है। इससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है और कृषि यंत्रों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे किसानों की हालत और भी खराब हो गई है। उन्होंने भाजपा द्वारा जातिगत जनगणना की घोषणा पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ये घोषणा कई चुनावी जुमला बनकर न रह जाए। उन्होंने पूछा कि सरकार इसे कब लागू करेगी। कमलेश्वर पटेल ने कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे जन जागरण अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनेगी और उन्हें सरकार के जन विरोधी नीतियों के बारे में जागरूक करेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी वे बिहार में चुनावी प्रचार करने चले गए थे, जबकि राहुल गांधी ने तत्काल पार्टी की बैठक बुलाई और आतंकवाद की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ देश बचाओ के मुद्दे पर लगातार संघर्ष कर रही है और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मोड़ दिया लोगों को, उस पर क्या कहें? देखिए, पहलगाम की जो घटना घटित हुई है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है और सरकार सिर्फ ये कह के कि ये सरकार की तरफ से चूक है, इससे भरपाई नहीं होती है। सरकार को सबसे पहले तो रक्षा मंत्री, गृह मंत्री को इस्तीफा देनी चाहिए, पर सच बात तो है कि इनके नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही घटना घटित हुई है, राहुल गांधी जी भी बाहर थे, अमेरिका में थे, वो यात्रा स्थगित करके आ गए। मोदी जी तो अगले दिन आए हैं और आके बिहार रैली करने चले गए। कांग्रेस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी तत्काल सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बुलाते हैं और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में स्पष्ट तौर से ये तय करते हैं कि हम देश के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं। सरकार के ऊपर कोई बाहरी संकट या इस तरह से आतंकवादी हमला कुछ भी होता है, ये हमारे देश के ऊपर हमला है, हम इसमें राजनीति नहीं करेंगे और पूरी मुस्तैदी से आज भी खड़े हैं। पर दुर्भाग्य है, सर्वदलीय बैठक में देश के प्रधानमंत्री नहीं आते। अगर वो इतने चिंतित होते, इतने लोगों के देश की जनता के प्रति सजग होते, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे होते, तो वो सर्वदलीय बैठक में आते, जहाँ देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सभी दलों के नेता उपस्थित थे और वहाँ विचार मंथन करके कठोर से कठोर निर्णय लेते। वक्तव्य तो आ गया कि हम दाना पानी बंद कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, पर अभी तक कुछ कर नहीं पाए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की असफलता ही हम कहेंगे। वो 56 इंच का जो सीना था वो लगता है कि 6 इंच का हो गया है। अब 6 का भी बचा है कि नहीं भगवान जाने। तो ये जो सरकार की तरफ से निर्णय अभी तक जिस तरह से पहलगाम घटना को लेके अभी किसी भी उस पर नहीं पहुँचे हैं, इसकी हम घोर निंदा भी करते हैं। हमारी पार्टी लगातार इस बात को लेके सजग है और सरकार के साथ है कि आप कठोर से कठोर कार्रवाई करिए। आतंकवाद या इस तरह की घटना करने वालों की कोई जात नहीं होती, ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। तो पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिमाग डाइवर्ट करने का खेल एक बार नहीं, ये कई बार कर चुके हैं। अब आप बताओ, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके ऊपर कौन, निशिकांत दुबे है कोई भाजपा का सांसद, वो बोलते हैं देश में जो भी अव्यवस्था है, जो भी झगड़े हो रहे हैं, जो भी लड़ाई झगड़े जो भी है, वो सारा उनके ऊपर डाल दिया, नाम लेके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का। ये कितनी दुखद बात है। यही तो हम बोलते हैं कि आज अगर सुप्रीम कोर्ट कोई सही बात करता है, कोई सही निर्णय लेते हैं, या कोई पत्रकार साथी सरकार के खिलाफ कुछ लिख दे, बोल दे, तो वो दुश्मन हो जाता है। तो ऐसे लोगों को पनिश करना चाहिए। ये हमारा देश शांति का देश है, सर्व धर्म संभाव का देश है, जहाँ सभी जाति धर्म के लोगों को बराबर की जिम्मेदारी, हिस्सेदारी है और हमारे संविधान में इस बात का प्रावधान है कि वो चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, सबके बराबर के अधिकार है। और उसके बाद इस तरह के अगर कृत्य हो रहे हैं
और संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग, सांसद, विधायक, मंत्री अगर इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करे, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी करे, तो फिर कहाँ से न्याय किसके पास मिलेगा? और अपनी कमियों को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं ये इस तरह की बातें करके डाइवर्ट करते हैं। पर देर आए दुरुस्त आए, हम इसका तो स्वागत करते हैं जाति जनगणना का, पर इसके लिए हम राहुल गांधी जी का बार बार धन्यवाद करते हैं कि आप पिछड़ों की, हरिजन, आदिवासी सभी वर्ग की आप आवाज़ बने, और देश में जो आज ज़रूरत थी कि हमारे देश का जो बजट है, जो पैसा है और या जो संस्थाएं हैं, वहाँ सबकी सहभागिता हो, सबको न्याय मिले, जो हमारा संविधान कहता है, उसके अनुरूप आपने सरकार के खिलाफ एक अभियान छेड़ा और सरकार को झुकना पड़ा। उसके लिए हम आपका बार बार धन्यवाद।